दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का दफ्तर सील कर दिया गया है। नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग में यंग इंडिया का जो दफ्तर है उसको सील किया गया है। कांग्रेस मुख्यालय के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एआईसीसी दफ्तर के बाहर पुलिस की जो तैनाती है उसको बढ़ा दिया गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि एआईसीसी दफ्तर वाली सड़क पर ट्रैफिक रोका गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी जुड़े हुए हैं। नीरज जी, नेशनल हेराल्ड केस में लगातार कांग्रेस अपने ऊपर बता रही है कि उनके ऊपर दावा किया जा रहा है। ईडी ने अब दफ्तर भी सील कर दिया है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए ऋषभ, बहुत बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां ईडी की कार्रवाई हुई है और ईडी ने नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सील कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये कार्रवाई की गई है और ईडी की कार्रवाई को बहुत ही राजनीतिक रूप से जो है बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को या कांग्रेस नेताओं को इस बात का कहीं भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि ईडी इस तरह की कार्रवाई कर सकती है। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई हुई है वो बहुत ही बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं। और इसके बाद ही साथ ही कांग्रेस मुख्यालय के आसपास भी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। सोनिया गांधी के आवास पर भी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और ऐसा माना जा रहा है, ऐसा सूत्रों का कहना है कि कहीं न कहीं अब जो है ईडी कांग्रेस मुख्यालय पर भी जो है छापेमारी कर सकती है। सोनिया गांधी की भी गिरफ्तारी कहीं न कहीं हो सकती है, इस बात के कयास में लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर यही है कि नेशनल हेराल्ड का कार्यालय सील कर दिया गया है। फिलहाल ये जो सील की कार्रवाई एक दिन के लिए बताई जा रही है, लेकिन इस कार्रवाई से समूचे जो कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के लोग हैं, वो पूरी तरह से कहीं कहीं ईडी के जो कार्रवाई है उसको राजनीतिक तौर पर बदले की कार्रवाई बता रहे हैं और निंदा कर रहे हैं कि ईडी ने जो कार्रवाई की है कहीं न कहीं सरकार के दबाव में की है और ये कार्रवाई अलोकतांत्रिक है। तो कांग्रेस इस मामले को लेकर पूरे देश में अब जो है सरकार के खिलाफ और ईडी के खिलाफ आंदोलन शुरू कर सकती है। यह अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि कांग्रेस नेताओं को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि ईडी इस तरह से नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सील कर देगी। और क्योंकि अब ऐसा हो सकता है कि ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि ईडी जो है कांग्रेस मुख्यालय पर भी छापेमारी कर सकती है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है देश की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जिस तरह से लगातार जो है इस बात को लेकर विरोध था और विपक्षी पार्टियों में लगातार ईडी की कार्रवाई को जो राजनीति से प्रेरित बता रही थी, कहीं न कहीं अब ये जो कार्रवाई हुई है इसको लेकर कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी पार्टियां एकजुट हो सकती है, एक मंच पे आ सकती है और सरकार का जो है विरोध जो है ईडी को लेकर हो सकता है। कांग्रेस नेताओं ने भी ट्वीट करके इस कार्रवाई का विरोध किया है और उनका कहना है कि कहीं न कहीं ये सरकार के दबाव में की गई कार्रवाई है और कांग्रेस के नेता इससे झुकने वाले नहीं है, दबने वाले नहीं है और इस कार्रवाई का विरोध कांग्रेस के लोग जो है लगातार करेंगे और कहीं भी सरकार के दबाव में आने वाले नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं यह बात सोचने को मजबूर जरूर करती है कि इस कार्रवाई ने कांग्रेस नेताओं में जो लग रहा था कांग्रेस के नेताओं को कि नहीं ईडी सिर्फ छापेमारी करेगी, कार्रवाई आगे की कार्रवाई नहीं करेगी, तो उन जिस तरह की उन्होंने दफ्तर को सील किया है उसके बाद उम्मीदें और भी बढ़ गई है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर छापे की कार्रवाई अगर होती है तो ये भी अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई होती है। नेशनल हेराल्ड के कार्यालय को सील करना भी एक बड़ी राजनीतिक घटना के तौर पर इसको देखा जाएगा। ऋषभ, नीरज जी, एक तरफ केंद्र सरकार विपक्षी दलों को ईडी के जरिए परेशान कर रही है, ऐसा कांग्रेस का कहना है, और इसी में ऐसे में ये नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग के जो यंग इंडिया का दफ्तर है उसको सील किया गया है। तो अब क्या कांग्रेस के खिलाफ और मोर्चा खोलेगी, क्या लगता है आपको? देखिए, कांग्रेस आक्रामक होगी, कांग्रेस को हल्ला बोलने का अवसर मिलेगा, क्योंकि देखिए अब तक कांग्रेस पार्टी लगातार मोर्चा तो खोल ही रखा था कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन अब नेशनल हेराल्ड का कार्यालय को जो सील कर दिया गया है तो अब कांग्रेस के पास बचा नहीं है कुछ करने को, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अब उनका सीधा सीधा टकराव केंद्र सरकार से होगा और केंद्र सरकार के खिलाफ पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी धरने प्रदर्शन कर सकती है और विरोध जताएगी, क्योंकि इस बात का पुरजोर तरीके से विरोध करना ही उनकी कांग्रेस पार्टी की अब है और वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगी जिससे सरकार पर दबाव बनाया जा सके। अब तक भी कांग्रेस पार्टी ने यही किया था कि जब भी राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया तब कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर में धरने प्रदर्शन करके विरोध जताया। जब सोनिया गांधी को बुलाया गया तब भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश भर में धरने प्रदर्शन करके आंदोलन करके विरोध जताया, अपनी ताकत दिखाई
और कोशिश की इस बात के लिए कि जो ईडी की कार्रवाई वो गैर कानूनी है, अलोकतांत्रिक है। अब ईडी ने जब नेशनल हेराल्ड का कार्यालय ही सील कर दिया तो ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं कि अब कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर पूरे आक्रामक मोड पर आएगी और विपक्षी पार्टियों का भी सहयोग लेगी, क्योंकि ईडी की चपेट में कई विपक्षी पार्टियों के नेता भी आ चुके हैं, चाहे आम आदमी की पार्टी के नेता हो, चाहे फिर ममता बनर्जी की पार्टी के नेता हो या दूसरी पार्टियों के नेता हो। तो तमाम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि जो ईडी की कार्रवाई और राजनीति से प्रेरित हो रही है। ऐसी स्थिति में अब कहा यह जा सकता है कि जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं ईडी के खिलाफ लामबंद हो सकती है और सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर सकती है। ऋषभ, अभी फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी के नेता इस मामले पर रणनीति बनाने में जुटे हैं कि आखिरकार वो इसका क्या तोड़ निकाले, क्या किस तरह से इसका सामना करें, क्योंकि अब संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि कांग्रेस मुख्यालय में कहीं छापेमारी नहीं हो जाए या फिर कहीं जो है सोनिया गांधी के घर पर छापेमारी नहीं हो जाए। तो इसको लेकर भी जो है कांग्रेस के नेता चिंतित हैं और इस पर मंथन कर रहे हैं कि राजनीतिक रूप से इस तरह से इस लड़ाई को लड़ा जाए, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है, फोर्स लगा दी गई है, सोनिया गांधी के आवास पर भी पुलिस फोर्स लगा दी गई है, यानी कि जो बाहर के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो अब कांग्रेस कार्यालय में नहीं जा सकते। तो ऐसी स्थिति में जो वहां पर मौजूद लोग हैं, मौजूद नेता हैं, वही जो है इस बात का विरोध जता पाएंगे। बाहर के लोगों को बाहर ही दूर ही रोक लिया जाएगा। तो अब कांग्रेस नेता इस बात पर आपस में चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के बाद में ये तय होगा कि वो अब अगली रणनीति उनकी क्या होगी, लेकिन ये तय मानकर चलिए कि देश भर में ईडी के खिलाफ अब एक बड़ा आंदोलन खड़ा होने वाला है। ऋषभ, नीरज जी, सोनिया गांधी की गिरफ्तारी की आप बात कर रहे हैं, इधर एआईसीसी के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, तो क्या आपको पूरे चांसेस इसमें दिख रहे हैं क्या कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी किसी एक की गिरफ्तारी भी हो सकती है इस मामले में? अब देखिए, जिस तरह की कार्रवाई ईडी ने की है उसके चलते इस बात की संभावनाएं जताई जा रही है जी कि कहीं न कहीं ये एक बड़ी साजिश हो सकती है, बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड का कार्यालय सील किया गया है जी। तो और कांग्रेस मुख्यालय में भी छापेमारी हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि जब नेशनल हेराल्ड का कार्यालय सील किया जा सकता है, कांग्रेस मुख्यालय में जब इस तरह की छापेमारी की जा सकती है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं सोनिया गांधी या किसी दूसरे नेता को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। और इस संभावना के मद्देनजर आप देख सकते हैं कि दिल्ली में जो तमाम नेता है वो भी इसका विरोध करने पहुंच गए हैं और विरोध जता रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि ये जो कार्रवाई है ईडी की राजनीति से प्रेरित है और दबाने और डराने की नीति है। इस दबाने और डराने की नीति का कांग्रेस नेता, कांग्रेस कार्यकर्ता हर स्तर पर विरोध करेंगे। जिला मुख्यालयों पर भी विरोध किया जाएगा और पूरे देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता इसका विरोध करेंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ, ईडी के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। फिलहाल तो कांग्रेस के बड़े नेता इस रणनीति में जुटे हैं कि वो किस तरह से ईडी के इस कार्रवाई का विरोध करें और किस तरह से इसे अंजाम से जुटे कि जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर वो अपने कार्यकर्ताओं में क्या संदेश दें। फिलहाल अभी तक जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उन्होंने बयानबाजी जरूर की है और ये कहा कि ये जो कार्रवाई है एक तरफा है, अलोकतांत्रिक है और कहीं न कहीं विपक्ष को दबाने की या विपक्ष की आवाज को दबाने की साजिश उसको करार दिया है। अब देखना ये कि कांग्रेस किस तरह से इससे निपटती है और ईडी के खिलाफ किस तरह से मोर्चा खड़ा करती है। ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे इवेंट टीवी वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जो पूरी जानकारी दे रहे थे इस मामले को लेकर कि एक तरफ जहां कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई थी तो अब इस दफ्तर को सील कर दिया गया है और आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि क्या कुछ हो सकता है। कई तरह की संभावनाएं इसमें जताई जा रही हैं।